Yeah. So our topic is consumer research. We'll start with the topic consumer research. और जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा कि it is very important to know your customer, it is very important to know your consumer before making anything. Once you have made, you are reaching your customer, उसके लिए भी आपको consumer research करना बहुत ज़रूरी है और उसी कंज्यूमर से फीडबैक लेकर के अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी आपको कंज्यूमर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी व्हाट इज कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस. Consumer research process में it is a process and tools used to study consumer behavior. As we have already seen what is consumer behavior. Consumer behavior क्या होता है, how a consumer makes a decision, that becomes a part of consumer behavior. लेकिन ये कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के लिए उसका क्या प्रोसेस होता है, हाउ अ कंज्यूमर थिंक्स, कैसे किसी डिसीजन पे वो रीच करता है, या कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न क्या होता है, या कंज्यूमर किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, इन सबको जानने के लिए वी डू कंज्यूमर रिसर्च एंड इट फॉलो सम शॉर्ट ऑफ प्रोसेस. तो कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस को आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो होता है, कोई भी किसी भी तरह का कंज्यूमर रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, और कंज्यूमर रिसर्च आप किसी भी स्टेज के लिए कर सकते हैं. बिफोर बाइंग कर सकते हैं, बिटवीन द बाइंग प्रोसेस कर सकते हैं, परचेज डिसीजन के टाइम में कर सकते हैं, पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा होता है उसको जानने के लिए कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे वो जानने के लिए कर सकते हैं, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं उसका कंज्यूमर्स पे क्या इफेक्ट होता है वो भी चेक करने के लिए हम कंज्यूमर रिसर्च करते हैं. कंज्यूमर आपका जो प्रोडक्ट है उससे खुश है या नाखुश है वो जानने के लिए कंज्यूमर रिसर्च करते हैं. हम अगर वो खुश है फिर भी अगर वो प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है तब भी वी नीड टू डू कंज्यूमर रिसर्च. अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा तो व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा वो भी जानना है, तब भी हमें कंज्यूमर रिसर्च करना पड़ेगा. एंड इफ यू वांट टू मेक समथिंग न्यू फॉर आवर कंज्यूमर, कुछ न्यू लेकर के मार्केट में आता है तब भी हमको कंज्यूमर रिसर्च करना है, बिकॉज विदाउट नोइंग अ कंज्यूमर इफ इट ब्रिंग समथिंग इनटू द मार्केट आप कंप्लीट फेलियर में जा सकते हैं. सो कंज्यूमर रिसर्च मार्केटिंग प्रोसेस का कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. So what is consumer research process? Let's see the steps. The first step is we develop an objective. आप जब भी रिसर्च कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि इट कैन बी फॉर एनी ऑफ द फेजेस ऑफ द इंटायर कंज्यूमर बिहेवियर जर्नी. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आने वाले हैं, तब उसके लिए आप कंज्यूमर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट पहले से मार्केट में है लेकिन वो बिक नहीं रहा, आप वो जानना चाहते हैं कि वाई वेयर आई वेंट रॉन्ग. अगर वो जानने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है, और जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी डेवलप द ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आपको कंज्यूमर रिसर्च करना है. तो सबसे पहले वी डेवलप द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप उसको बेस लेकर के हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन करते हैं. सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इसलिए करते हैं बिकॉज हम सिर्फ अकेले नहीं होंगे जो इस मार्केट में पहली बार आए हैं. ऐसा हो सकता है हमसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्केट में हैं और पहले से वो बहुत सारे प्रैक्टिसेस को करते हुए आ रहे हैं. तो व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस वो आइडेंटिफाई करते हैं हम सेकेंडरी डेटा रिसर्च में. कि अगर मान लीजिए आई एम प्लानिंग टू ओपन अ न्यू बेकरी शॉप इन माय लोकेलिटी, तो वहां पे पहले से जो बेकरी हाउसेस हैं उनका क्या सिचुएशन है, वो पहले से बेकरी हाउसेस खोल रखे हैं तो उनका कितना एवरेज सेल्स होता है, क्या किस हिसाब से वो प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं, क्या उनका किस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट उनका सबसे ज़्यादा बिकता है, उनका बटर स्कॉच ज़्यादा बिकता है या फिर उनका ब्लैक फॉरेस्ट ज़्यादा बिकता है या फिर मेक टू ऑर्डर केक ज़्यादा बिकता है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ज़्यादा पॉपुलर रहा है. तो वी डू सेकेंडरी डेटा रिसर्च, और सेकेंडरी डेटा रिसर्च के हिसाब से फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च हम तब करते हैं जब हमारे वेरिएबल क्वालिटेटिव इन नेचर हो,
और क्वांटिटेटिव जब करते हैं जब हमारे वेरिएबल्स न्यूमेरिकल इन नेचर हो। क्वालिटेटिव जैसे कि अगर आपको कंज्यूमर का प्रेफरेंस जानना है, ठीक है, लोगों का सेटिस्फैक्शन चेक करना है, तो सेटिस्फैक्शन ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आप नंबर्स में बता देंगे। आपको आपका शैम्पू अच्छा लगा, तो ये कैसे कितना अच्छा लगा इसको आप नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स मार्केटिंग में ऐसे होते हैं जो ज्यादातर क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं, जो कि एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते, नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और दूसरी ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको कि आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल इन नेचर होती हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल इन नेचर होगा उन सबको न्यूमेरिकल इन नेचर, जैसे कि सेल्स कितना हुआ, ये न्यूमेरिकल होता है। वो आप हवा में नहीं बता मेरा बहुत सेल्स हुआ, नहीं वैसा नहीं होता। आपका एक महीने में कितना सेल्स हुआ या फिर डेली कितना सेल्स हुआ, इसको आप नंबर्स में लिख सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव हो सकता है डेटा, आपका क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा के साथ काम कर रहे हैं, वहां पे जो रिसर्च मेथड होगा वो अलग होगा। अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो रिसर्च मेथड होगा वो अलग होगा। तो जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द मेथड। उसके बाद उसका स्क्रीनर क्वेश्चनायर हम डिटरमाइन करते हैं। देखो ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बात करके आंसर्स को लिख सकते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम बिना बात किए हुए भी नंबर्स निकाल सकते हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि आप कोई हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं, सेल्स फिगर्स देख रहे हैं। ये सारी चीजें आपका हो सकता है कि आप क्वेश्चनर नहीं भी डेवलप करेंगे, आप फेस टू फेस नहीं भी बैठेंगे, तब भी आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा में आपका जो यहाँ पे क्या होता है, हम ज्यादातर क्वेश्चनायर का हेल्प लेते हैं, जो कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। मे बी फेस टू फेस का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे सामने सामने हम बैठ गए। देयर आर सेवरल मेथड्स जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च कर सकते हैं। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज, व्हाट विल बी द स्क्रीनर क्वेश्चनायर, हम बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, एंड व्हाट विल बी द माय डिस्कशन मेथड, डिस्कशन हम कैसे करने वाले हैं। तो डिस्कशन का गाइड हमको आइडेंटिफाई करना है डिजाइन में, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो। और उसके बाद हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं बाय हाईली ट्रेन्ड इंटरव्यूअर्स, क्योंकि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च, आप कितने सेटिस्फाइड हैं, अगर हम आपसे फोन करके पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, हाँ हाँ हम सेटिस्फाइड, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम आपके सामने बैठते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि आपको ये, जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद या फिर मान लीजिए आपने कोई स्पा कराया, तो आप मेरे सामने बैठे हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा स्पा करा करके। अगर हम ये चीज आपसे फोन पे पूछेंगे, आप मुझे टालना चाहती है, आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा लगा या बहुत खराब लगा, ऐसे आप बोल करके निकल गए। लेकिन वही चीज अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, इफ आई एम आस्किंग यू, और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी एक इंटरव्यूअर के लिए क्लू की तरह काम करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिसर्चर होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, उसके ऊपर बहुत वीडियोस है, आप चेक कर लीजिएगा, आई गिव यू द लिंक, इसमें ही लगा हुआ होगा, आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च जब आप बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा हम मार्केटिंग में यूज़ करते हैं वो होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, डेल्फी मेथड एंड फोकस इंटरव्यू। यहाँ पे प्रोजेक्टिव हो चाहे डेल्फी हो या फिर फोकस इंटरव्यू हो, यहाँ पे हम मेनली फोकस करते हैं बंदे से बात करने की, और बात करके उसका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन हम चेक करते हैं। वर्बली जो कि वो बोल रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज भी होता है जो बहुत सारी बातें आपको कह सकता है। उसका रिकॉग्निशन किसी भी चीज को लेकर के, हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती है प्रोजेक्टिव फोकस या डेल्फी मेथड में, दैट यू कैन चेक आउट। लेकिन जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, वहां पे ट्रेंड इंटरव्यूअर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सामने वाले को समझे, उसको उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कंडक्ट अ रिसर्च विद द हेल्प ऑफ एन हाईली ट्रेन इंटरव्यूअर, और उसके हिसाब से आप सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव डेटा इसलिए कहते हैं बिकॉज ये पूरा डेटा क्वालिटेटिव इन नेचर होगा, और उसके बाद फिर उसके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च।
उसके ऑपोजिट जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप एक मेथड चूज करते हैं। बहुत सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, बिकॉज वी मेनली डील विथ नंबर्स। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च करना इज मच इजियर इन कंपैरिजन टू डूइंग अ क्वालिटेटिव रिसर्च, बिकॉज नंबर्स है, नंबर्स के साथ बहुत सारा गेम्स हो सकता है। तो वी डिसाइड द मेथड, वी डिसाइड द सैम्पल डिजाइन, और डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट हम चूज करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में। उसके बाद हम उसके बेसिस पे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा, हमें पहले से हिस्टोरिकल डेटा मिल गया, हमने बात करके डेटा कलेक्शन कर लिया। सेकेंडरी डेटा हमने ले लिया, जिसको कि लिटरेचर रिव्यू भी हम कहते हैं, वो हमने कर लिया। उसके बाद फिर हम अपना खुद का डेटा, जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन भी करते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में वी आर फाइंडिंग डेटा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब आप बहुत अपने लिए खुद से जाकर के डेटा कलेक्शन कर रहे हैं एंड फ्रेश डेटा कलेक्शन है, नो वन एल्स इज डूइंग इट फॉर यू, तो उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। और ये नो वन एल्स इज डूइंग इट फॉर यू का मतलब है कि आपने पहले किसी का डेटा जो जिसने प्रेजेंट कर रखा है, पब्लिश कर रखा है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम फ्रेश खुद से अपने लिए डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। जैसे आई वांट टू सी व्हाट इज, मैंने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा है और लोगों का रिएक्शन क्या है, हाउ दे आर लाइकिंग द प्रोडक्ट। तो अगर हम जा जा करके हर एक कस्टमर से पूछते हैं, या फिर आई हैव टेकन एन एरिया, और मान लीजिए कि से सपोज एन कंपनी, मान लो अमूल, अमूल ने अपना एक नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नया चॉकलेट यूज किया, या फिर एक नया हेल्थ ड्रिंक लॉन्च किया, तो वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में जाकर के हर एक घर में पूछ सकती है कि भैया आपने ये मिल्क लिया, आपको कैसा लगा, आप सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है। इस तरह से आप जा जाके हर एक इंडिविजुअल से पूछ सकते हैं। आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन का बहुत सारा मेथड यूज कर सकते हैं, और उसके बेस पर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब आप एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज कैसा है, जिसको कि हम डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस में हम जो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब हमारा सेल्स कितना हुआ, अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, या पहले से जो हमारा एग्जाम्पल था कि हम एक नया अपनी बेकरी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले हम एक क्वांटिटेटिव रिसर्च करने वाले हैं। तो से सपोज मेरी लोकेलिटी में 100 लोग रहते हैं, तो हम सारे लोग हैं, जितने भी 100 लोग हैं, उन सबके घर अपना एक बंदा भेजते हैं, और उन सबसे पूछते हैं एक क्वेश्चनर बना करके कि भैया आप अपने घर में महीने में कितने बार केक ऑर्डर करते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, या फिर सिर्फ साल में एक बार अपने बर्थडे में यूज करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइन? ठीक है, आप बर्थडे में केक, अगर मान लीजिए किसी ने लिखा कि नहीं मैं 4 बार यूज करता हूँ एक महीने में, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग दैट केक? आप हर एक संडे को यूज कर रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप डेटा कलेक्शन करके आए हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि इस लोकेलिटी में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग कितने तरह का केक ऑर्डर करेंगे आपको, या फिर आपको सिंपली फोकस करना चाहिए कि लोग यहाँ पे सिर्फ बर्थडे मनाते हैं, तो आपको बर्थडे का ही फोकस करना चाहिए। तो 100 लोगों में से कितने लोग अपना बर्थडे मनाएंगे? या फिर आपने डेटा जब कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपने एक कॉलम भी रख रखा है कि आपका बर्थडे कब है, आपकी एनिवर्सरी कब है, ये सब, तो उससे आपके पास एक डेटा भी आ जाता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जब आप करते हैं तो वी एक्सप्लोर व्हाट इज द करंट स्टेट, क्या है, जो चीज जैसी है हम वैसे ला करके रखते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी डील विथ नंबर्स, और उसके हिसाब से हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस में हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कर सकते हैं। और फाइनली फिर हम उसके लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। अभी यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप बेसिसेस लेते हैं, व्हाट इज माय बेसिस, जिसके हिसाब से हम दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिस तो होता है हमारा स्टडी पर्पस, किस लिए हम यूज करेंगे क्वालिटेटिव और कब हम यूज करेंगे क्वांटिटेटिव। तो स्टडीज विच आर डिजाइन टू प्रोवाइड इंसाइट अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। इंसाइट इज अ मोर इम्पोर्टेंट वर्ड ओवर हियर। इंसाइट का मतलब होता है कि हम उसके बारे में
ज्यादा जानना चाहते हैं उस समय, कुछ डीप डाइव इनटू द टॉपिक जब हम करते हैं उसको हम इंसाइट कहते हैं। तो studies are designed to provide insight about the new product, identify positioning strategy aimed at a target market. ये सारी चीजें हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। आइडियाज अनकवर्ड शुड बी ट्रीटेड via quantitative studies, while qualitative studies are often used to refine the objective and wording of quantitative studies. यहाँ पे कौन और कॉल को हमने यूज किया है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, क्वांटिटेटिव छोटा लिखने के लिए बस। ठीक है, तो जब भी आपको बेसिक इंसाइट डीप डाइव करना चाहे, जैसे मान लीजिए हाँ ठीक है आपको ये चीज पसंद है, क्यों पसंद है, क्या पसंद है, कैसे पसंद है, मुझे ओरियो पसंद है, दैट विल बी इन नंबर्स, अगर मैं अब एक महीने में कितना ओरियो बिस्किट खा लेती हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई क्वांटिटेटिव रिसर्च। लेकिन यही ओरियो बिस्किट मैं कैसे खाती हूँ, मैं उसे मिल्क के साथ खाती हूँ, मैं उसका क्रीम पहले खा लेती हूँ बिस्किट बाद में खाती हूँ, या फिर मैं उसका शेक बना के खाती हूँ, या फिर मैं उसे केक में डाल के खाती हूँ, ये सब पार्ट हो सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, कि हाउ द सेम प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड। हम वहां से एक न्यू प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। हम जैसे आपने ओरियो का इनिशियल एड अगर इंडियन टेलीविजन पे देखा होगा, तो उसको प्रमोट ही किया गया था कि ओरियो आप मिल्क के साथ खाते हैं, एक मीठा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप मिल्क के साथ उसको मिक्स करके खाते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको सेम प्रोडक्ट को कैसे आप प्रमोट करेंगे उसका भी आइडिया मिल सकता है। तो व्हाट इज योर रिसर्च सब्जेक्ट, व्हाट इज योर स्टडी पर्पस, उसके हिसाब से आप क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च लेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च जब आप लेंगे जब आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्राइब नंबर्स के बेसिस पे जब आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च लेते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव स्टडीज आर एम्ड एट डिस्क्राइबिंग अ टारगेट मार्केट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉसिबल रिएक्शन ऑफ वेरियस सेगमेंट टू द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्या पॉसिबल रिएक्शन होगा, तो एनी पॉसिबल रिएक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स फिगर्स, ऊपर गया सेल्स फिगर, नीचे गया सेल्स फिगर, हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाया तो उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको जानने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, हम सेल्स फिगर्स चेक कर सकते हैं। या फिर जैसा हमारा लास्ट एग्जांपल था कि केक वाला, तो केक में कौन सा केक, हम स्ट्रॉबेरी केक ज्यादा बेच सकते हैं, बटर स्कॉच बेच सकते हैं, हम पाइनएप्पल बेच सकते हैं, या नॉर्मल वनीला लोग खाते हैं, या फिर प्लम केक खाते हैं, व्हाट इज द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो वहां नॉर्मली नंबर्स के टर्म में, तो वहां पे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन मेथड जो हम यूज करते हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंट होता है। क्वालिटेटिव में हम ज्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, ओपन एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जब हमने बंदे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता। जैसे मान लीजिए डू यू लाइक रेड कलर, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यस या नो हो सकता है। ठीक है, तो यस या नो जब हम मल्टीपल चॉइस अगर हम कर देते हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी दोनों में से कोई एक आंसर देना है, उसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और अगर हमने पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, तो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब उसमें बंदा रेड, ब्लू, पर्पल, मिक्स ऑफ कलर, बहुत सारी चीजें बोल सकता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको बंदे को खुलने का मौका देती है, और उसको उसमें आप और भी ज्यादा प्रो करके मॉडरेटर उसमें अच्छा ये आपको पसंद है, क्यों पसंद है, क्या पसंद है, ये सारी चीजें आप उससे पूछ सकते हैं, और बहुत सारी बात आप कर सकते हैं। ओपन एंडेड आपको एक खुला मैदान दे देती है कि आप उसमें कुछ भी उससे बात कर सकते हैं। लेकिन जहां पे भी आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन देते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव में हम ज्यादातर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्लोज एंडेड में हम प्रेफर्ड चॉइस देते हैं, और ये प्रेफर्ड चॉइस के बीच में हम रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अगर मेरे पास 4 ही फ्लेवर का केक अवेलेबल है जो हम बना सकते हैं, तो हम कस्टमर से सिंपल पूछेंगे कि आपको कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद होगा, या कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है। तो हमने एक में लिखा है बटर स्कॉच, एक में लिखा वनीला, एक में लिखा है ब्लैक फॉरेस्ट, और एक में लिखा है पाइनएप्पल। 4 ही ऑप्शन दिए हैं बंदे के पास, अब वो उसमें से कोई भी एक टिक कर देगा। तो अगर हमने 100 लोगों से पूछा और उसमें से 50 लोगों ने बोला वनीला, तो हम ज्यादातर वनीला केक ही बनाएंगे। लेकिन अगर हमने यही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा होता कि व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर ऑफ केक,
तो मेरे पास हो सकता है बहुत सारे आंसर्स आ सकते थे। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में ये डिफरेंस होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, वो क्वांटिटेटिव में हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, वाइल क्वालिटेटिव में हम अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं तो व्हाट इज द मेन मेथड? तो मेन मेथड यहाँ पे होता है फोकस इंटरव्यू या फिर डेप्थ इंटरव्यू यूज करते हैं। फोकस इंटरव्यू क्या होता है, डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, यू कैन चेक द वीडियो। और अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप सर्वे मेथड्स यूज करते हैं, सर्वे क्वेश्चनर यूज करेंगे, स्केलिंग यूज करेंगे, डिस्गाइज स्केलिंग यूज करेंगे, और आप बहुत सारे सर्वे क्वेश्चनर बेस्ड यूज करते हैं, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन हो सकता है मेथड, इंटरव्यू मेथड हो सकता है। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में। जब आप सैम्पलिंग चूज करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में, तो डिफरेंस इज जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो यू वर्क ऑन अ वेरी स्मॉल सैम्पल, बिकॉज आप बहुत लोगों से बहुत बातें नहीं कर पाएंगे। तो you need to work on small sample, you need to have a non-probability sampling, and findings are generally non-representative of the universe under study। क्योंकि आप बहुत स्मॉल सैंपल के साथ डील करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरे यूनिवर्स की बात उसमें कर पाएंगे। यूनिवर्स का मतलब कि आपने इंटायर पॉपुलेशन, अगर आप मान लीजिए आप एक लोकेलिटी के साथ डील कर रहे हैं और वहां के लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा केक आपको ज्यादा पसंद है, और सबने कह दिया, या फिर आप मान लीजिए एक हिंदू लोकेलिटी है और आपने सबने पूछा कि भाई आप केक सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब करते हैं, तो सबने कह दिया बर्थडे। ठीक है, बर्थडे के दिन वो करते हैं, अपना केक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में होते, तो हो सकता है वो एनिवर्सरीज में भी या कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तब वो केक खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने बस एक स्मॉल ग्रुप से पूछा और उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कर दिया। तो जब भी आप, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल डेटा यूज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिजल्ट होते हैं उसको नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह जो चीज हो वो दूसरी जगह भी वही वाली चीज हो। जबकि क्वालिटेटिव, जब भी हम क्वांटिटेटिव में जा रहे होते हैं, हम लार्ज सैंपल्स के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर नंबर्स। और नंबर्स क्या होता है, आजकल तो हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं कि हाथ से बैठ करके कोई डेटा एनालिसिस कर रहा है, तो हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो देर आर सॉफ्टवेयर्स जो कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नंबर्स को आराम से डील कर सकती है, और उसके हिसाब से हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। डेटा माइनिंग, बिग डेटा, डेटा साइंस कॉन्सेप्ट हैज लाइक ग्रोन लाइक एनीथिंग। तो हम बहुत आराम से क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लार्ज प्रोबेबिलिटी सैंपल्स लेते हैं। और डेटा कलेक्शन, जो इंस्ट्रूमेंट्स अगर वैलिड और रिलायबल अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जो टेस्ट है उसको, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के टेस्ट होती है जब भी आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्वेश्चनर को हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए चेक करते हैं। जब आप, अगर आप एसपीएसएस वगैरह में, कॉर्नबाक अल्फा एक टेक्निक है जिससे कि क्वेश्चनायर की हम उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं। तो अगर आपका पास, आप जो क्वेश्चनायर यूज कर रहे हैं, अगर वो वैलिड और रिलायबल है, तो उस केस में उसको माना जा सकता है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। मतलब अगर इस जगह पे सही है तो बाकी सब जगह पे भी मेरा जो रिजल्ट है वो सही है, और उसको हम आराम से जनरलाइज कर सकते हैं, बिकॉज हम वहां पे लार्ज डेटा यूज कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में सैम्पलिंग मेथड का डिफरेंस है, डेटा एनालिसिस का डिफरेंस है। तो डेटा एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? डेटा एनालिसिस क्वालिटेटिव में ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्वांटिटेटिव से, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव जो जो भी आते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, वो अनस्ट्रक्चर्ड था, तो आंसर्स भी अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। यहाँ जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको वही सेम क्वेश्चन में हम जाते हैं कि आपको कौन सा केक का फ्लेवर पसंद है। तो वहां पे अगर हमने क्वांटिटेटिव किया है तो हमने उसे 4 ही ऑप्शन दिए थे। तो 4 ऑप्शन का अगर हम मान लीजिए एक बार ग्राफ अगर आप डिजाइन करते हैं, तो आपके पास 4 ही पिलर्स होंगे जिसका कि आप बार ग्राफ बना देंगे कि हाँ ठीक है, 10 लोगों को ये पसंद है, 20 लोगों को ये पसंद है, 50 लोगों को ये पसंद है, 30 लोगों को ये पसंद है, ठीक है, या 20 लोगों को ये पसंद है। तो आपका एक नॉर्मल एक बार ग्राफ बन जाएगा। आप उसको आराम से दिखा सकते हैं, आराम से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे सिंपल एक ओपन एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है
कि आपको केक का कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो पता चला आंसर्स में आपके पास 200 टाइप के आंसर्स आ गए। तो उसका एनालिसिस करते करते आपको मतलब बहुत हेडेक हो जाना है, बहुत कष्ट हो सकता है आपको। तो द डेटा कंसिस्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स और टेप ऑफ वर्बल रिस्पॉन्सेस एंड एनालिसिस इज परफॉर्म बाय स्किल्ड बिहेवियरल साइंस रिसर्चर। बिकॉज क्या है कि अगर हमने पूछा कि आपको स्पा कैसा लगा या फिर आपको डॉक्टर कैसे लगे, और आपको बिठा के रखे हैं अपनी क्लिनिक में ही, तो अगर आपको अच्छे नहीं भी लगे तो भी आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज वो नहीं कह रहा। तो वहां पे क्या है, ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को एनालाइज कैसे कर रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस में जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च को डील करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव डेटा, या जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसको हम कहते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सेस, अनस्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सेस, इसकी वजह से। तो डेटा एनालिसिस एनालिसिस क्वालिटेटिव में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्वांटिटेटिव में इजी है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव